आपने कभी सोचा है कि जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाएं, तो रिश्तों की डोर कितनी उलझ सकती है? प्यार, बदला और धोखे से भरी इस कहानी में अब वो मोड़ आ चुका है, जिसे देख आपकी भी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जो तूफान आने वाला है, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जहां एक माँ ने अपने लालच और ईर्ष्या में अपने ही बेटे की खुशियों को कुचल डाला, वहीं दूसरा बेटा अब उसे सबक सिखाने को तैयार है। स्मिता को लगा कि उसने अपनी चालाकी से जीत हासिल कर ली है। उसने जानबूझकर प्रार्थना की शादी भावेश जैसे गलत इंसान से तय करवा दी। उसे लगा कि अब उसका प्यारा बेटा रौनक बच गया और सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका दूसरा बेटा शिवांश चुप बैठने वालों में से नहीं है। शिवांश, जो पहले शांत और समझदार था, अब अपनी माँ से बदला लेने के लिए तैयार है। उसे यह दिखाना है कि एक लालच में डूबी माँ ने हंसते खेलते परिवार को कैसे बर्बाद कर दिया। शादी वाले दिन, जब सबको लग रहा था कि प्रार्थना की शादी भावेश से हो रही है, तभी शिवांश ने एक चौंकाने वाला कदम उठा लिया। उसने भावेश को बेहोश कर दिया और खुद दूल्हे के रूप में मंडप में बैठ गया। सभी रस्मों के साथ प्रार्थना की शादी हो जाती है, लेकिन जिसे वो भावे समझ रही थी, असल में वो शिवांश था। जैसे ही शादी के बाद सेहरा हटाया जाता है, स्मिता और बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। सामने खड़ा था शिवांश, उसका अपना बेटा, जिसने अपनी ही माँ को मात दे दी थी। ये देखकर रौनक का खून खौल उठता है। वह शिवांश से भिड़ जाता है और कहता है, तूने ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी प्रार्थना को मुझसे क्यों छीन लिया? शिवांश तब सच्चाई बताता है, मैंने यह सब तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको धोखा दिया है। अब रौनक को भी सारी सच्चाई समझ आने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ स्मिता ने ही पायल और भावेश को बुलाया था, ताकि उसकी और प्रार्थना की शादी ना हो पाए। अब कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ आता है। प्रार्थना की माँ साफ कहती है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है शिवांश से, तुम्हें उसी के घर जाना होगा। पहले तो प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सच को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है शिवांश से। अब सवाल उठता है, क्या ये रिश्ता निभ पाएगा? क्या प्रार्थना अपने पहले प्यार रौनक को भूल पाएगी? क्या शिवांश वो प्यार दे पाएगा जो रौनक देने वाला था? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आप चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना के बीच सच्चा प्यार हो? क्या आपको लगता है कि रौनक को मिलनी चाहिए दूसरी शुरुआत? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस जबरदस्त कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और दिल को छू जाने वाले टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। आगे की कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली